सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेक्योमेट्री सर्विंग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने टेक्योमेट्री क्या होता है ये देख लिया था, और डायफ्राम कितने टाइप के होते हैं ये देखा, और प्लस हम लोग ने यहाँ पे अपना मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू और क्या है, कैसे वहाँ से डिराइव होता है, ये देख चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि हम लोगों को अगर के और सी को वैल्यू फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो हेडिंग होती है अपनी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्योमेट्री कांस्टेंट। के और सी मतलब कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट को हम लोग टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग स्टेडिया कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी हेडिंग कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए के और सी को वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड इसी को हम लोग प्रयोगशाला विधि भी बोलते हैं। और सेकंड होता है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी मेथड क्या होता है। हेडिंग डालते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड निकालने के दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड समझते हैं। यहाँ हेडिंग डालते हैं फर्स्ट मेथड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू होता है अपने पास F प्लस डी। ये हमने देखा था ना, C इक्वल टू F प्लस डी। अब अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये अपने पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है। और ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे हम लोग ने अपना इंस्ट्रूमेंट टेक्योमीटर रखा है, ठीक। अब हम लोग एक निश्चित दूरी पे अपने स्टाफ को रखते हैं। एक बार हमने स्टाफ यहाँ रखा, एक बार हमने स्टाफ यहाँ रखा, और एक बार अपना स्टाफ यहाँ रखा, ठीक। अब यहाँ से निकलने वाली जो अपना डायफ्राम से निकलने वाली जो रेस है उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, इस दूरी को हम लोगों ने S1 नाम दिया। इसी को तो S बोलते थे, इसको हमने S2 बोल दिया, और इस दूरी को S3 बोल दिया। यहाँ आपको देखने से पता चलेगा कि जैसे जैसे हम अपने स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट से दूर लेकर जाते हैं तो ये जो S की वैल्यू होती है ये इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं काम की बात, देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से ये जो दूरी होगी D1, पहले स्टाफ की दूरी D1 है, दूसरे स्टाफ की दूरी हो जाएगी D2, और तीसरा स्टाफ की जो दूरी है इंस्ट्रूमेंट से वो हो जाएगी D3, ठीक। यहाँ तक की दूरी D3। अब हम जानते हैं कि C इक्वल टू F प्लस डी होता है। तो अब हमको अगर मान लीजिए K की वैल्यू निकालनी हो, K क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। K की वैल्यू फाइंड करनी है। K क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक। तो हमें K की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो था D इक्वल टू
के एस प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से के निकालने के लिए क्या करेंगे, के मान लीजिए ये जो एस है ये अपना पहला फर्स्ट स्टाफ के लिए है, तो फर्स्ट स्टाफ का जो एस है वो S1 है। ठीक, तो के निकालने के लिए हम लोग यहाँ से डी वैल्यू में पता ही चल जाएगी, तो D1, क्योंकि ये डी क्या पहला स्टाफ के लिए है तो ये D1 हो जाएगा, D1 माइनस सी अपॉन S1। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा के। अब इसके लिए हमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि के की हमको एक एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो जो दूसरे स्टाफ है उनके बीच की भी हम लोग दूरियां, जैसे D2 और D3 ना, D2 और D3 हम लोग फाइंड कर लें और वहाँ पे हम लोग अपना जो ये स्टाफ का जो डिफरेंस है S1 S2 S3 ये फाइंड कर ले, तो वहाँ से हमको के का एक एवरेज मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग के को निकाल लेते हैं। तो ये तो था फर्स्ट मेथड कि क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को रखा है एक जगह, ठीक, और फिर एक निश्चित दूरी पे D1 पे D2 पे D3 पे एक एक बार करके स्टाफ को रखते जाते हैं, S1 S2 S3 की वैल्यू हम लोग निकालते जाते हैं और फिर वैल्यू निकाल के हम लोग उस फॉर्मूले पे रख के के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है ऐसा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फिगर बनाते हैं, सबसे पहले ये हो गया ग्राउंड लेवल, यहाँ कहीं पे इंस्ट्रूमेंट हमने फिट किया जिसको हम लोग कहते हैं सेटअप किया, और फिर यहाँ पे कहीं पे अपने स्टाफ को हमने लगाया, ये अपना स्टाफ है, ये निकलने वाली अपर, ये है लोअर। ठीक, तो इसी को हम लोग बोले एस, ये क्या है एस। ठीक, अब एस ये हो गया, ये दूरी हो गई अपनी डी। ठीक, यहाँ कहीं पे बेंचमार्क मान लीजिए हमको गिवन है, तो यहाँ सब रख के हम लोग बैक साइड रीडिंग भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया, इतना तो अपना काम हो गया। अब इस मेथड में क्या करते हैं, समझने वाली बात ये है कि इस मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो अपनी ज़मीन है वहाँ पे हम लोग 200 मीटर तक की एक रेखा हम खींच लेते हैं, मतलब 200 मीटर पे दूरी पे हम लोग ये काम करते हैं, और हर 50 मीटर की दूरी पे हम लोग अपनी खूटी बोले तो पैग लगा लेते हैं। मान लीजिए 50 मीटर पे पैग लगा लिया, ठीक, एक पैग, दूसरा 50 मीटर पे, तीसरे में 50 मीटर पे, इस तरह यहाँ पे हम लोग पैग लगा लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में खूटी भी कहते हैं। अब क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक जगह पे यहाँ पे सेट कर लेते हैं और अपने स्टाफ को इन खूटियों पर रख के अपना जो ये एस है, एस क्या होता है, स्टाफ में डिफरेंस, ठीक है ना, जिसको हम लोग रीडिंग डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक, तो रीडिंग डिफरेंस एस हमने फाइंड कर लेते हैं। तो हर खूटी पे रख के हम लोग अपने 50-50 मीटर पे हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो हर पैक के लिए डी व एस मालूम करते हैं। सबसे पहले भाई मान लो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो डी होगी, तो डी फाइंड कर लो, और एस यहाँ से पैक, जब आप उस पैक पे स्टाफ रखोगे तो स्टाफ का जो रीडिंग का डिफरेंस आएगा ना, ये होता है देखो S1 और ये होता है S2 और ये होता है S3। तो S कैसे निकालते हैं, S निकालने का जो फॉर्मूला होता है S3 माइनस S1। ठीक, यहाँ से S की वैल्यू निकल आती है। तो इस प्रकार हम लोग S फाइंड कर लेते हैं। अब जब फाइंड हो जाता है तो कुछ नहीं करते हैं, बस साइमल्टेनियसली इक्वेशन लगाते जाते हैं और उन इक्वेशन पे हम लोग के व सी मान, जो के है, के क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी है एडिटिव कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। उनको फाइंड करके एक उसका एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि दो स्टाफ है, एक स्टाफ तो ये हो गया, मान लो इसको हमने D1 नाम दे दिया, ठीक, और जो इसको D2 दे दो, ये हो गया D2। एक स्टाफ हमने कहीं यहाँ पे लगाया, ठीक, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये होगी S1
ये होगी S2, और यहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D1। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अपना क्या था, D इक्वल टू के एस प्लस सी। यहाँ पे K क्या था, K था F/I। ठीक, और C क्या था, C निकाला था F प्लस D। इसको एडिटिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, D इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर दो, 1F/I S प्लस F प्लस D। ठीक, तो अब ये S1 के लिए निकाल लो एक बार, और एक बार ये मतलब D1 आ गया, एक बार D2 ऐसे निकाल लो, F/I S2 प्लस F प्लस D। तो इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन को अपना सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हम लोग F/I और F प्लस D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उसका फिर एक एवरेज वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग K और C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, तो न्यूमेरिकल से समझने में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि हमें कुछ रीडिंग दे रखी है, ठीक है ना। अब रीडिंग दे रखी है तो इसको हम लोग निकालते हैं, यहाँ डालते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, फिर आती है स्टाफ रीडिंग। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टाफ रीडिंग, फिर है डिस्टेंस, अब आती है स्टेडिया रीडिंग। स्टेडिया रीडिंग, एक है लोअर, लोअर क्या होगी S1, एक है अपर, ये हमें गिवन है, अपर है S3। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की बात करना है तो ये हमें गिवन है O। ठीक, सब रीडिंग ABC, डिस्टेंस हमें दे रखी है 150, इसकी हमें दे रखी है 200, इसके हमको दे रखी है 250। लोअर कितना है इसका 1.255, अपर कितना है 2.750। 200 डिस्टेंस के लिए हमें लोअर है 1.00, अपर हमें गिवन है 3.00, 0.750, और इधर 3.255। ठीक, ये हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से के और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो लिख लो, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सी। ठीक, ये कांस्टेंट होता है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि D इक्वल टू होता है F/I S प्लस F प्लस D। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि D इक्वल टू KS प्लस C। ठीक है, ये क्वेश्चन थी अपनी। ठीक, F/I क्या है, K है, और F प्लस D क्या है, Y है। तो अब कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो D इक्वल टू, अब हमें F प्लस, ये हो गई इक्वेशन। अब D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू ए पे देखो कितनी है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 150। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 150 पुट करते हैं, 150 इक्वल टू के हमें निकालना है, एस हमें कितना दे रखा है 2.75 माइनस 1.255, निकाल लो एस। तो 2.755 माइनस 1.255 और प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया अपना। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके हमें निकालनी है एस की वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन अपनी फर्स्ट बन जाएगी। तो 150 इक्वल टू 1.495 के प्लस सी। ठीक, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो गई अपनी। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं।
सेम टू समय से ही डी कितना दे रखा है हमको, देखो डी यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी है 200, ठीक, डिस्टेंस अपनी 200, S3 है 3 और ये 1, तो S आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, 200। सेम इक्वेशन पे लगाएंगे डी इक्वल टू के एस प्लस सी पे, ठीक है, ये देखो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, यहाँ लगाओ के 3.00 माइनस 1.00 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 200 के 2 के ना 2 के प्लस सी, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, डी अपना 250, S3 है 3.25, ये है 0.750, निकालो, तो 250 के और ये वैल्यू कितनी है 3.255 माइनस 0.750 प्लस सी, जो जाएगा 250 इक्वल टू 2.505 के प्लस सी, जो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब ये तीन इक्वेशन अपने पास बन गई। अब क्वेश्चन ये करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इनको सॉल्व करो, ठीक। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये अपने कितनी आएगी, क्या थी इक्वेशन 150 इक्वल टू 1.495 के प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन कितनी थी 200 इक्वल टू 2 के प्लस सी। अब इन दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करके हमें बताओ क्या आएगा, भाई बताओ। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो y से सी कट गया, ठीक, यहाँ से माइनस, तो ये जाएगा -50, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 0.505 के, ठीक। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये k इक्वल टू हो जाएगा अपना k इक्वल टू 50/0.505, ये सॉल्व करने पे आएगा आएगा 99, यस 99.00। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकल आई। अब जब k निकल आए तो c निकालने में कोई दिक्कत नहीं, k की वैल्यू पुट कर दें वापस अगर हम वहाँ पे, तो हमें k की वैल्यू से c फाइंड हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी हम लोग अगर इसको पुट कर दें k की वैल्यू तो हमें c की वैल्यू निकल आएगी। चलो इक्वेशन 2 में सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 इक्वल टू 2 इंटू 99 और प्लस c, तो c निकालने के लिए यहाँ से सॉल्व कर लो और c यहाँ निकल के आएगा 2, ठीक। तो हमें k और c पता चल गए। अब आते हैं सेकेंड उसमें आ जाओ, ये तो अपनी इक्वेशन 1 और सेकेंड की बात है। अब सेकेंड सेट पाओ, ये मान लो ये फर्स्ट सेट है अपना, इतना जो हमने किया k और c निकाला ये अपना फर्स्ट सेट था, ठीक। अब सेकेंड सेट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या है, देखो सेकेंड थर्ड ये है 200 इक्वल टू 2k प्लस सी और 250 इक्वल टू 2.505 k प्लस सी। यहाँ से हमें k और c की वैल्यू निकालनी है, पुट कर दो इक्वेशन। तो 200 इक्वल टू 2k प्लस सी, क्या है 250 इक्वल टू 2.505 k प्लस सी। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आएगा ये अपना, ये तो आ जाएगा 50 इक्वल टू ये आएगा 0.505 k, ठीक। c से c कट ही जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो तो k फिर आएगा यहाँ पे 99, और जब 99 आएगा तो c क्या हो जाएगा, c आएगा 2, ठीक। तो k और c यहाँ से भी निकल आया। अब तीसरा सेट आ जाओ, थर्ड सेट कर लो, क्योंकि हम लोग एवरेज निकालते हैं। पहला सेट निकला था, देखो पहला सेट निकला था क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो तुम लोग सोचोगे कि सर बाबा क्यों निकालना, क्योंकि क्वेश्चन देखो हमारे पास 3 स्टेप रेटिंग थी, एक ए की थी, एक बी की, एक सी की। तो हम तीनों के लिए के और सी की वैल्यू निकालते हैं और फिर जो आती है उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग तीनों का सेट का निकाल रहे हैं। तो पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया। अब तीसरा सेट पे आते हैं। तीसरे सेट पे इक्वेशन हम लोग
फर्स्ट एंड थर्ड ले लो। तो फर्स्ट कौन सी थी, 150 इक्वल टू 1.495 के प्लस सी, और थर्ड क्या है 250 इक्वल टू 2.505 के प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा ये आएगा 100, और ये आएगा आपका 1.01 के। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी तुम्हारी 99। ठीक, तो जब के 99 आएगा तो सी इक्वल टू भी 2 आएगा। ठीक, अब इस तरह हमने तीनों बार निकाल लिया। अब क्या करते हैं, के की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ के कैसे निकलेगी भाई, बताएगा कोई, कैसे निकलती हैं। पहले की आई 99, दूसरे की आई 99, और तीसरे की भी आई 99, और बटे 3 है तो बटे 3 कर दो। ठीक, तो यहाँ से एवरेज वैल्यू निकल के आएगी आपकी 99। ठीक, अब इसी तरह हमें सी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ सी, ये पूरा प्रोसीजर होता है ऐसे ही। ठीक है, तो कितनी थी, 2 + 2 + 2 बटे 3, तो ये कितनी आएगी, ये भी आएगी आपकी 2। ठीक, तो 2.00। तो अब अपने पास क्या हो गया आंसर, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, आंसर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यही तो निकालने में बोल रहा था, के इक्वल टू 99। ठीक, 99, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F/I। ठीक, और एडिटिव कांस्टेंट कितना है, एडिटिव कांस्टेंट C इक्वल टू 2 ना, 2 मीटर, ये 99 मीटर हो जाएगा अगर मीटर में है तो F + T। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग ने अपना आंसर निकाल लिया। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग के और सी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।